हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम आपको इन्फॉर्मेटिव और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो जो हमारी सीरीज चल रही है जीरो टू हीरो सीरीज, सैनिक स्कूल RIMC एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें हमारी अभी मैथ चल रहा है। आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। ठीक है, जो कि अब आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप क्लास 9 में होंगे तो आपको पता होगा कि पेपर का पैटर्न वगैरह। अगर नहीं पता है तो आपको वीडियोस मिल जाएगा, आप चैनल पे जाना या प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी कि सैनिक स्कूल क्या होता है, कि उसका पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, सब कुछ हमने स्टार्टिंग से सब कुछ हमने बिल्कुल अच्छे से बता रखा है। और अभी जो हमारा चल रहा है वो मैथ को लेके हम चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ का वेटेज ज़्यादा होता है। तो अब स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो पूरा हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है, और उसका पैटर्न कि कितने मार्क्स का कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी कि जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें एक तो मैथ आती है, मैथ में 50 क्वेश्चन आते हैं। पूरे ओवरऑल पेपर की हम बात कर रहे हैं तो वो आपका कितने का होता है, 400 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए थे, डिटेल वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। अभी यहाँ पे आपको ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ। इसमें जो आपकी मैथ आती है, मैथ में 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब यहीं से देख लो, यहाँ से 200 मार्क्स का तो आपका क्या हो गया, मैथ हो गया। इसीलिए मैं पहले मैथ को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली 200 मार्क्स हैं। ठीक है, आधा पेपर तो यहीं से है, ये समझ लो, है ना। 400 में से 200 मार्क्स तो मैथ ही है। मैथ को अगर आपने लाइटली ले लिया तो फिर तो आप एग्जाम में बैठने भी मत जाना। ठीक है, भले बातें कुछ आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये रियलिटी, जो भी बोलता हूँ मैं रियलिटी बोलता हूँ। ठीक है, ऐसी फालतू बातें नहीं करने आता सामने। अब मैथ की बात अगर हम इसके बाद देखें कि इसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें, ठीक है, इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। फिर अगर हम आपकी जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस, इसमें भी 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स। इसके बाद सोशल स्टडी की बात करें, ठीक है, सोशल साइंस की बात करें, 25 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। इसके बाद जो आपका आता है इंटेलिजेंस, ठीक है, या आप जिसे रीजनिंग भी हम कह सकते हैं, वो भी 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ईच 2 मार्क्स, 25 25 25 25 50 50 50 50 200 प्लस 200 400। ठीक है, तो मेन वेटेज यहाँ से किस चीज़ का है, मैथ का। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि मैथ को तो हर कोई तैयार करता है, मैथ की तैयारी हर कोई करता है। ठीक है, क्योंकि सबको पता है मैथ का वेटेज ज़्यादा है। अब कुछ लोग इनको छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब इनको उतना ध्यान नहीं, इनको लाइटली लेते हैं। इनको भी हमें लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, स्कोरिंग तो यहीं से होगी, इस पर भी सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, फिलहाल हम स्ट्रेटजी पे बात करें कि हमें कैसे पढ़ना है। देखो, आप अगर क्लास 9 सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली या तो आप 7th क्लास में होंगे या 8th क्लास में होंगे। मोस्टली स्टूडेंट 7th या 8th, या कोई कोई 9th क्लास वाला भी होता है। जो 9th क्लास वाला होता है, इवन कोई 10th क्लास वाला भी होता है, मतलब जिनको फुल डेडिकेशन होता है कि मुझे सैनिक स्कूल में जाना है तो जाना है। ठीक है, कभी कभी कई बच्चे आते हैं जो 10th क्लास वाले भी होते हैं। अब देखो, अगर आप 7th क्लास में हो या 8th में हो तो आप अपनी जो 7th की स्कूल की बुक है, NCERT हो तो बेटर है, उसके जितने भी मैथ में चैप्टर हैं उनको पढ़ लो। और यहाँ सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस आपको मैंने PDF प्रोवाइड करवाया था, आप सिलेबस भी देख सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से आप 7th क्लास की तैयारी कर दो। भले मैं मैथ की तो मैं आपको पूरी तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप कुछ और अपने से भी करना चाह रहे हो, अपने से तैयारी करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप 7th क्लास की मैथ पढ़ो। ठीक है, 8th क्लास की मैथ पढ़ो। ये दो अगर आपने पढ़ ली ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप एग्जाम को फोड़ के आ जाओगे। ठीक है, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माई वर्ड्स। ठीक है, आप बिल्कुल फोड़ के आ जाओगे। बाकी मैथ तो मैं आपको यहाँ से लेके चल रहा हूँ, एक बार मैथ हो जाएगा फिर हम और सब्जेक्ट पे भी और पार्ट्स पे भी इनके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो भी आपका मैथ पढ़ा रहा हूँ ना, ये हर एक ही जगह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा निचोड़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हर एक जगह से। तो आपको 7th पढ़ो, 8th पढ़ो, क्लियर हो जाएगा बहुत बढ़िया से। जो 9th क्लास में है उसका तो बेटर है। ठीक है, उसने 7th 8th ऑलरेडी पढ़ चुका है, एक बार रिवाइज करना है, मैथ आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7th 8th को पढ़ लो। अगर आप 8th क्लास में हो, 8th तो आपका चल ही रहा होगा स्कूल में, तो जो भी क्लासेस हो रही है भले ऑनलाइन हो रही होंगी आजकल, लेकिन वो आपको चल ही रहा है।
तो 7th क्लास की उसको भी फिर से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप पे इतना टाइम नहीं है तो आप सिर्फ वीडियोस देखो, यहाँ मैं आपको पूरा कवर करवाना ही वाला हूँ। 5-6 वीडियो अभी आ गई हैं, सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको हम कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि मेरा काम कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, फिर आप किसी भी टाइम कोई भी आपसे पूछ ले आप इजीली बता दोगे। समझ आई बात? इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब अगर हम बात करें इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश में तो यहाँ अगर आपने सिलेबस देखा होगा ग्रामर वाला पोर्शन ज़्यादा है, जैसे नाउन हो गया और टेंसेस हो गए, ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने से पढ़ सकते हो या आपके घर में कोई और पढ़ाने वाला है, नहीं तो वीडियोस तो आपको कई सारी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, नहीं भी होंगी तो डोंट वरी, एक बार मैथ कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इंग्लिश पे आ जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अगर अपने से पढ़ना चाह रहे हो तो अपने से भी आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप चाहे कहीं से भी पढ़ लो, कितने भी अच्छे से पढ़ लो, जब तक मतलब कितने भी अच्छी जगह से पढ़ लो, कोचिंग सेंटर से पढ़ लो, जहाँ से भी पढ़ लो, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। मतलब मैं अगर आपके सामने कितना भी अच्छा बोल दूँ कि ये करो वो करो, जब तक आप करोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला ना। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसके बाद फिर जनरल साइंस की बात करें, फिर से वही बात, 7th की साइंस और 8th की साइंस, इनको पढ़ लो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। गारंटी, मैं गारंटी के लिख के दे सकता हूँ, आपका साइंस यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 7th और 8th साइंस सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। बाकी साइंस तो मेरा अपना ही सब्जेक्ट है, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। कभी बताऊंगा अपने बारे में, ठीक है, एक वीडियो उसी पे आएगी कि मैं क्या करता हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसमें इंटेलिजेंस, जो रीजनिंग, देखो रीजनिंग में क्या होता है, आप पे बेसिक क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। ये तो सारा माइंड का खेल है कि उसके चाचा का ये है, उसके ताऊ का ये है वगैरह वगैरह क्वेश्चन, ठीक है। या आपको बोला जाता है कि अगर मैं ए को 1 लिख रहा हूँ तो जेड को क्या लिखूँ वगैरह, ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या आपने देखा होगा कि अगर हम डॉग को GOD लिख रहे हैं तो कैट को क्या लिखेंगे, सिर्फ शब्दों का उलट फेर होता है। या इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं रीजनिंग में, जैसे कि हम नॉर्थ साइड में जा रहे हैं, फिर वहाँ से मुड़ गए, फिर सीधे वगैरह, तो ये क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, तो यहाँ ये भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4, अब बचा सोशल स्टडी, यहाँ आपको थोड़ी याद, क्योंकि सोशल साइंस में क्या होता है ना, बहुत कम बच्चों को इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि अब हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। बोला जाता है कि उसकी कितनी बीवी थी, उसके कितने बच्चे थे, अरे भाई हम क्या करें, कितनी बीवी थी कितने बच्चे थे, है ना। अब पढ़ना तो है ही, ठीक है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। चलो, तो ये सारा हो गया हमारा पेपर का वो स्ट्रेटजी, आपको बता दी मैंने कि 7th 8th पे फोकस रखो। बाकी यहाँ मैं आपको पूरा लेके ही चल रहा हूँ, और वीडियो को सही से देखो, जो चीज़ अच्छी लगती है उसे बताओ। कोई चीज़ अगर मुझसे मिस हो जाती है, वैसे होगी नहीं, ठीक है, फिर भी 1% अगर हो जाती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन। यू कैन टेल मी एनीथिंग, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ठीक है। आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू, ओके। तो बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ से वो आपको फोड़ने वाले हैं। इसके बाद अब एक क्वेश्चन बच्चों का ये आता है कि सर बुक क्या लें। मैंने तो बोला मेन 7th 8th, बाकी अगर आपको एक पर्टिकुलर सैनिक स्कूल बुक चाहिए तो आप कोई भी एक बुक खरीद सकते हो मार्केट से, जैसे अरिहंत की आती है, सैनिक स्कूल जो मेन ज़्यादा वही चलती है। आपके पास एक होना चाहिए ना कि जिससे वह हम थोड़ा देखें कि हाँ भाई इसमें ये है, क्योंकि अब उसमें क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ से भी कर लो। देखो, मैथ के जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना उतना परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। परफेक्शन रिक्वायर्स प्रैक्टिस, जितना परफेक्शन आपको चाहिए उससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बुक आप कोई भी ले लेना, ठीक है, जो अरिहंत की आती है उसी को ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं यहाँ तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों के एक और क्वेश्चन आता है, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम घर पे तैयारी करें कि कोचिंग में जाएं, ठीक है। देखो, मैं सिंपल यहाँ पे इतना बोलूँगा कि चाहे आप कि कहीं भी जाओ, स्कूल में पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो, किससे भी पढ़ो, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मान लो कि आप बहुत ही अच्छे कोचिंग सेंटर में बहुत ही अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप घर में उस चीज़ को बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, मतलब अपने से नहीं पढ़ रहे हो, जो वो पढ़ा रहे हैं सिर्फ वहाँ पे पढ़ रहे हो, बाद में कुछ नहीं पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब जो बच्चा अपने आप ही पढ़ रहा है, ठीक है, अब वो मतलब बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है, तो उसका तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वो आपसे हाई लेवल पे है, ठीक है। इस चीज़ को समझो, ठीक है। अदरवाइज आप कोचिंग सेंटर में क्या होता है कि हम आपको पूरी, मतलब जो भी कोचिंग सेंटर होते हैं वो आपको मतलब पूरी गाइडेंस देते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपको मतलब जाना है, पढ़ना है। अब जो वहाँ बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेता है ना, मतलब बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ, उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। बाकी इस पढ़ाई में सबसे पहले चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन, कि भाई मुझे अगर ये पढ़ना है तो पढ़ना है, ये करना है तो करना है, ठीक है। देखो, कई बार चीज़ें डिमोटिवेशन आती हैं, ठीक है, हम खुद डिमोटिवेट होते हैं कई बार,
लेकिन अब ये तो लाइफ का फंडा है ना कि कभी काम होता है कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहोगे, ठीक है। कभी कभी बीच में 1-2 दिन ऐसे आ जाती है, ठीक है, कि हम कुछ भी काम नहीं होता है और हम वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। कभी आप यहाँ रहोगे कभी आप यहाँ रहोगे, होता है ना जो ग्राफ होता है ना वो ये ऐसा चलता जाता है, ठीक है। ये ग्राफ कभी ऊपर, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। ये चलता है, आप यहाँ से गए यहाँ से गए ऊपर, एक बार तो सही चल रहा है सब कुछ, फिर यहाँ से नीचे आ जाते हो, ठीक है। अब जो यहाँ से निकल जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जो यहीं पे छूट जाता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा मुझसे नहीं हो रहा मुझसे नहीं होगा फिर। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हम जैसा सोचते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाता है। आज ये वीडियो आपको थोड़ी स्ट्रेटजी टाइप भी, मैंने उतनी नॉर्मली स्ट्रेटजी आपको बताई है कि स्टार्टिंग से अभी तैयारी करना शुरू कर दो। एक मोटिवेशन टाइप का वीडियो भी था कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है। आपके अंदर एक आग पैदा करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल एग्ज़ाम को फोड़ के आओ, ठीक है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, एग्ज़ाम निकलना या नहीं निकलना वो बाद की बात है, ठीक है। अभी अपना 100% दो। जब भी 100% दोगे ना तो रिजल्ट चाहे कुछ भी आए उससे उतनी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब मान लो आपने कुछ पढ़ा नहीं, बोल रहे हो यार रिजल्ट नहीं आया, फोकस तो आपका रिजल्ट पे है, ठीक है। भले फोकस होना चाहिए लेकिन फोकस अभी प्रेजेंट क्या है, पढ़ाई है। अभी अगर प्रेजेंट आपने पढ़ाई कर दी, फ्यूचर आपका रिजल्ट खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। अब आपका कोई भी डाउट होगा, अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, कोई भी डाउट होगा आप हमसे हर टाइम पूछ सकते हो, आई एम अवेलेबल फॉर यू। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो सैनिक स्कूल RMC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये जरूर पहुंचाएं, शेयर जरूर करें और अपना व्यू हमें कमेंट जरूर करें। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।